कैसे हैं आप सभी। आज हम वापस पहुंचने वाले हैं। ये लास्ट शिफ्ट है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लास्ट शिफ्ट में क्या होता है। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, एवरीथिंग इज़ डन, टायर चेक्ड हैं और लॉग बुक मैं चेक कर लूँ, मैंने डाल ली है। एंड अब हम चलेंगे यहाँ से। राइट नाउ हम हैं एटकिंसन शहर में, जो कि इलिनॉय स्टेट में है, और 3 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ से 981 किलोमीटर्स पड़ा है। तो ये मेरी शिफ्ट में सारा निकल जाएगा। तो मैं जल्दी से अपनी बुक देख लूँ। ऑन रूट इंस्पेक्शन डन। तो चलिए चलते हैं। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि जो लास्ट शिफ्ट होती है उसमें क्या क्या करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको दिखाने वाली। सो लेट्स गो। तो ये लव्स पंप है, वहाँ पे रुकी थी मैं। एंड अब मैं यहाँ से चलने लगी हूँ। काफ़ी क्लाउडी डे है, कोई धूप नहीं निकली आज, कुछ नहीं। सर्दियों का टाइम है और सर्दियों में ये होता है कि जब ना सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तब बड़ा मज़ा आता है कि यार हाय धूप निकली है, गरम गरम ना, बड़ी अच्छी लगती है। बट अभी तो जनवरी, फरवरी और ऑलमोस्ट मार्च का महीना भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है। तो चलिए निकलते हैं पंप से। और पार्किंग काफ़ी खाली है, दोपहर के 2 बजे हैं यहाँ पर। तो आप देख ही सकते हो कुछ ही ट्रक खड़े हैं, बाकी सारे तो इस वक्त रोड पर होंगे। तो यहीं से निकाल लेते हैं। ये देखो, ये सामने 2 येलो कलर के टैंकर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये यहाँ पर तेल डालने आए हैं। तो 2 टैंकर्स है, एक राइट नाउ डाल रहा है, दूसरा उसके पीछे वेट कर रहा है कि ये निकलेगा तो फिर वो पीछे वाला भी अपना टैंकर यहाँ पे खाली करके जाएगा। येलो लव्स के येलो कलर के टैंकर होते हैं, लव्स लिखा होता है उसके ऊपर। तो हमने यहाँ से लेना है I-80 ईस्ट की तरफ जा रहे हैं हम, टुवर्ड्स जोलियट शहर का नाम है, उस तरफ को जाना है हमने। जब हम कैलिफोर्निया जाते हैं तो हम वेस्ट को जाते हैं, जब हम वापस घर जाते हैं कनाडा को तो हम ईस्ट जाते हैं। तो ये मैं हाईवे चढ़ चुकी हूँ और बाकी का रास्ता मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं बॉर्डर के पास पहुँच गई हूँ। तो बॉर्डर के पास आके सबसे ज़रूरी काम हमने करना होता है, वो है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जो हम पेपर निकलवाते हैं ना, जिसको मैनिफेस्ट बोलते हैं, तो वो हमने यहाँ से निकलवाना है। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि उसमें मतलब क्या होता है क्या नहीं। और ये लास्ट पंप इसलिए भी ज़रूरी होता है कि यू नेवर नो, बॉर्डर के ऊपर अगर ट्रैफिक लगी हो, कुछ हो ना, तो बंदा यहाँ पे एक बार वॉशरूम यूज़ कर लेता है और सारा गार्बेज वगैरह मैं यहाँ पे फेंक देती हूँ। तो लेट्स गो, मैं अंदर से जाके पेपर ले आऊँ, एक बारी वॉशरूम हो और सारा गार्बेज वगैरह यहाँ पे फेंक। ओके, तो मैं मैनिफेस्ट निकलवा के ले आई हूँ, 2 पेजेस का है। एंड उसके साथ ये सारे बाकी जो लोड के पेपर वर्क हैं वो लगेंगे। तो इसमें बेसिकली लिखा क्या होता है, सबसे ज़रूरी होता है इसका जो शिपमेंट आईडी होती है, जिसको आप कह सकते हो कि रेफरेंस नंबर बोल लो, रिसिप्ट नंबर बोल लो, कुछ भी कह सकते हो। तो ये क्या होता है कि जब हम बॉर्डर से लोड ये इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं तो उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाता है कि ये सामान आ रहा है, ये ट्रक लेके आ रहा है, ये 2 बंदे लेके आ रहे हैं, इस ट्रेलर में है और सामान उसमें क्या क्या है। तो फिर वो हमारी कंपनी को बोलते हैं कि हाँ जी आपका लोड क्लियर है। क्लियर का मतलब आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, मतलब US से इस लोड को कनाडा में लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए ये पेपर ज़रूरी होता है। इसमें लिखा होता है, हमारा नाम लिखा होता है, ड्राइवर का ट्रक नंबर होता है, ट्रेलर नंबर होता है, और जो भी इसमें लोड है, अगर एक ही लोड है तो उसका एक ही रेफरेंस नंबर कह सकते हो, शिपमेंट नंबर बोल सकते हो, वो होता है। अगर मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल लोड्स हैं, तो उसमें मल्टीपल नंबर्स लिखे होते हैं। इसके बिना हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। अगर लोड क्लियर नहीं है और हम बॉर्डर पे पहुंच जाए तो थोड़ा हार्ड टाइम देंगे वो, कि क्या मतलब तुमको पता नहीं है बिना उसके आप नहीं बॉर्डर क्रॉस कर सकते। वैसे ऐसा मुझे नहीं लगता कभी किसी ने किया होगा, बट इसके बिना बॉर्डर क्रॉस करना नामुमकिन है। अगर लोड क्लियर नहीं है
और मैं अभी बॉर्डर के पास पहुंच चुकी हूँ। ये मैं लास्ट पंप है बॉर्डर से पहले। अगर लोड क्लियर नहीं है तो मुझे यहाँ पर बैठकर वेट करनी पड़ेगी। जब लोड क्लियर होगा फिर मैं अंदर जाऊँगी, पेपर वर्क निकलवा के लेके आऊँगी और फिर बॉर्डर पे जाऊँगी। चाहे मुझे यहाँ पे 2 घंटे वेट करना पड़े, चाहे 2 दिन वेट करना पड़े, बिना इस पेपर के आई कैन नॉट गो। इसके साथ हम दोनों के पासपोर्ट देखेंगे वो कि आपके पास वैलिड वीज़ा है कि नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास कनेडियन पासपोर्ट है तो सिर्फ हम उनको पासपोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि जिनके पास कनेडियन पासपोर्ट होता है उनको यूएसए में एंटर होने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मैंने ऐसे बना के अपना रख लिया है और ये मैं वहाँ पे जाके ऑफिसर को दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कितना ट्रैफिक है इस वक्त। ट्रक बंद हो गया। इस वक्त टाइम हुआ है 11:30 हो चुके हैं रात के और टेम्परेचर है -1। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। ये पायलट पंप है जहाँ पर मैं अभी रुकी थी। लाइट्स चला ले। और ये ज़्यादातर पंप ना खाली पड़ा होता है क्योंकि ये बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तो ज़्यादातर यहाँ पे लोग होते हैं जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना है, उनका बॉर्डर क्लियर नहीं हुआ, या फिर जो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं कनाडा की तरफ से, यूएस में एंटर हुए हैं, उन्होंने वॉशरूम वगैरह या जाना होता है, या वैसे यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुकना हो। तो ये देखो, ये सामने काफ़ी सारी पार्किंग खाली पड़ी है और ज़्यादातर ऐसे ही होती है। और पंप को देख के लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ी थी। आज मंडे चढ़ने वाला है, अभी संडे नाइट है, संडे रात के 11:30 बजे हैं। आधे घंटे में मंडे स्टार्ट हो जाएगा और सोमवार की सुबह को स्नो स्टॉर्म दिखाया हुआ है ब्रैम्पटन में। तो सुबह 5 बजे बोला है कि स्नो हो जाएगी शुरू और फिर ट्यूसडे तक चलेगी। तो देखते हैं कि भाई, मैं तो वैसे पहुंच जाऊंगी 5 बजे से पहले ही। मैं आई थिंक 3 बजे तक पहुंच जाऊंगी यार्ड में। तेल भी डलवाना है रास्ते में। तो चलिए उसके पहले तो हम बॉर्डर क्रॉस कर लें। संडे की रात को वैसे तो यहाँ पे कोई इतनी ट्रैफिक नहीं होती बॉर्डर पे, बट यू नेवर नो। तो ये आ गया बॉर्डर। इस वक्त हम सार्निया वाला बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो कनाडा की तरफ है सार्निया शहर और यूएस की तरफ है पोर्ट हुरॉन शहर। तो इस ब्रिज का नाम है ब्लू वाटर ब्रिज। तो ये पानी के ऊपर से हम ब्रिज से निकल के जाएंगे और पानी के इस तरफ यूएस है और दूसरी तरफ हम कनाडा में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर 25 की स्पीड हो जाती है टोल बूथ के पास आके। सबसे पहले यहाँ पर टोल बूथ है, ये ब्रिज फ्री नहीं है, ये ब्रिज को क्रॉस करने के पैसे लगते हैं। तो जो दूसरा बॉर्डर है विंडसर वाला बॉर्डर, एम्बेसडर ब्रिज जिसको बोलते हैं, उसके भी पैसे लगते हैं। तो कोई भी ब्रिज यहाँ अगर क्रॉस करना है बॉर्डर के लिए तो फ्री नहीं है। तो वो आगे देखो टोल बूथ आ गए हैं और जहाँ जिस भी टोल बूथ पे ग्रीन लाइट है तो वहाँ पे देखना पड़ता है उन्होंने कार लिखा है कि ट्रक लिखा है। तो ये जहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे उन्होंने लिखा है कार्स एंड ट्रक्स, मतलब दोनों यहाँ पर लग सकते हैं इस बूथ पर टोल पे करने के लिए। तो हमारा ऑटोमेटिक है, स्टिकर लगा हुआ है, उसमें से अपने आप पैसे कट जाते हैं। तो हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, धीरे से मैं पास जाऊंगी और वो अपने आप सिस्टम उसको उठा लेगा। तो ये हमने कर लिया है टोल बूथ क्रॉस। पाल जी आ जाओ। तो मैंने पाल को आवाज़ दे दी है कि आप उठ के आगे आ जाओ। तो ऐसा होता है ना कि जैसे एक बंदा चला रहा है दूसरा सो रहा है, पर जब हम बॉर्डर पर हैं डजंट मैटर, दोनों को उठ के आगे बैठना पड़ता है, अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है कि हाँ भाई जो 2 पासपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये हम 2 बंदे हैं। और कभी कभी वो पूछ भी लेते हैं कि क्या आप दोनों के अलावा कोई और भी है ट्रक में या नहीं। तो ये ब्रिज है जिस पे हम जा रहे हैं, ब्लू वाटर ब्रिज। इसमें 3 लेन्स हैं और ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रक्स ओनली, सेंटर वाली लेन है बसेस ओनली और जो लेफ्ट वाली लेन है वो है नेक्सस कार्ड है, जो एक तरह से ये जैसे पेड पास होता है ना वो चीज़ है, या गाड़ियों वाले भी उधर जा सकते हैं।
गोपाल जी उठ के भी आगे आ गए और यहाँ पर फिर हम बॉर्डर क्रॉस। बॉर्डर, वो सामने जो है वो गाड़ियों के बूथ है, वहाँ पे अगर किसी गाड़ी पे हम जा रहे हैं तो वहाँ से हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। और ये मेरी राइट साइड, अभी कैमरा घूमेगा, ये है ट्रक्स के बूथ। ट्रक इधर से बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो 2 ही बूथ खुले हैं, एक लेफ्ट वाला और हम यहाँ राइट वाले में लग जाएंगे। और यहाँ पर मैं कर दूंगी अपना कैमरा बंद। तो बॉर्डर कर लिया है हमने क्रॉस। और आज के उसके सवाल क्या थे, पहले तो उसने पूछा भी आप कहाँ पर रहते हो, और फिर उसने पूछा कि आपने कहाँ से लोड पिकअप किया है, आपने डिलीवरी भी की है, कहाँ पर की है, और क्या पूछा था उसने, हाँ, और क्या आपके पास कोई शराब या तंबाकू है, ये ज़रूर पूछते हैं। और उसके अलावा आई थिंक हाँ यही सवाल थे बस। तो ऐसे थोड़े बहुत सवाल पूछते हैं। और हाँ, कितने दिन गुजारे आपने यूएसए में, तो ये था बस। मैं रोकूं पाल जी यहाँ पर कि नहीं? नहीं। तो यहाँ पर ये आप देखो राइट साइड में इन्होंने पार्किंग बनाई हुई है थोड़ी सी, 20 मिनट्स के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हैं, ज़्यादा नहीं। बॉर्डर हो गया है क्रॉस, हम हो गए हैं कनाडा में एंटर। तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अब मैं पहुंच चुकी हूँ लंदन शहर में, जो कि ओंटारियो में है, मतलब कनाडा में। हाँ जी, हमारे कनाडा में भी एक लंदन है। तो यहाँ से मैं डलवाऊँगी तेल। अभी हम यार्ड में पहुँचने वाले हैं। अबाउट 1.5 घंटे का रह गया है यार्ड का रास्ता। तो जब भी हम अपना ट्रक पार्क करते हैं तो उसमें पूरा तेल डलवा के खड़ा करना होता है, क्योंकि सर्दियों का दिन है। तो इसकी वजह से कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि ट्रक स्टार्ट नहीं होता लो फ्यूल की वजह से। तो इसलिए फिर हमेशा हम ट्रक को पूरा भरवा के डीजल एंड डेफ भर के फिर खड़ा करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन भर लूँ। तो पहले बस मैंने अपना वो जो कंपनी वाला कार्ड था वो स्वाइप किया, फिर अपना पॉइंट्स वाला कार्ड था वो स्वाइप किया, और अभी मैं सिर्फ अपने ट्रैक्टर मतलब ट्रक में तेल डलवाऊँगी और डेफ नहीं डलवाऊँगी, क्योंकि हमारे यार्ड में डेफ का ऑलरेडी बड़ा सारा कंटेनर लगा हुआ है। तो फिर सिर्फ वो सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आ गया डीज़ल। तो अभी सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है मैंने इसमें, और अब ये हमें बताएगा कि हम रेडी हैं तेल डालने के लिए कि नहीं। नहीं भाई, हमें और कुछ एडिशनल चीज़ें नहीं चाहिए। रिमूव नोज़ल टू फ्यूल डीज़ल। तो अभी मैं नोज़ल लेके आती हूँ, और पहले फ्यूल टैंक का ढक्कन खोल लें। तो ये रखी नोज़ल। कनाडा में ये है कि यार दोनों तरफ एक साथ तेल नहीं डलता, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। अभी तो हम पास पहुंच गए और इतना ज़्यादा तेल यूज़ भी नहीं हुआ, तो ठीक है ना, इतना ज़्यादा डलवाना नहीं होता। पर जब ऑलमोस्ट टैंक खाली होते हैं ना, पहले एक टैंक भरो फिर दूसरा भरो, हाँ, वेट करो। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत टाइम वेस्ट होता है। और वैसे भी जब हम तेल डलवाते हैं तो पैसेंजर साइड जो है वो पहले फिल कर लेती हूँ मैं, क्योंकि ये सैटेलाइट पे चलता है और वो दूसरा ड्राइवर साइड मेन पंप है। तो अगर मैंने ये बंद कर दिया तो ड्राइवर साइड वाला बंद नहीं होगा, और अगर मैंने ड्राइवर साइड वाला बंद कर दिया तो ये बंद हो जाएगा। तो पहले मैं पैसेंजर साइड डलवा लेती हूँ पूरा। तो जब भी हम तेल डलवाते हैं तो अबाउट 10-15 मिनट लग जाते हैं तेल डलवाने में। और लॉग बुक आपने हमारी देखी होगी जिसके ऊपर हम चलते हैं, उसमें हमारे आवर्स होते हैं कि हाँ 14 आवर्स की शिफ्ट होती है, 11 घंटे से ज़्यादा हम ड्राइव नहीं कर सकते। तो सारा लॉग बुक के हिसाब से चलता है। और ये जो टाइम होता है ना, जैसे कि अगर तेल डलवाना है, टायर चेक करने हैं,
स्केल पे किसी ने रोक लिया, अगर पुलिस वाले ने ऐसे ही साइड पे रोक लिया, तो वो सारा टाइम आता है ऑन ड्यूटी में। मतलब हम ट्रक में हैं, ऑन ड्यूटी में हैं, क्योंकि हम ट्रक का ही काम कर रहे हैं। अगर मुझे ब्रेक लेनी है, जैसे शावर जाना है, खाना खाना है, वॉशरूम जाना है, तो वो ऑफ ड्यूटी में हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। और अगर मुझे सोना है, मैं सो रही हूँ, तो इसके लिए होती है स्लीपर बर्थ। तो तेल डलवाना ऑन ड्यूटी के जॉब में आता है, और उसमें लिखना भी होता है कि फ्यूल, मतलब मैं फ्यूल डलवाने के लिए ऑन ड्यूटी में मैंने अपने बुक डाली हुई है। तो तेल डलवा लिया है मैंने, अबाउट आधा के टैंकी भरा है। और ये देखो, ये नीचे लीटर्स हैं, ऑलमोस्ट 430 लीटर डलवाया है, $664 का। तो इतना महंगा तेल है। और भी मैं अंदर जाऊंगी रिसिप्ट लेने। और नीचे देखो थोड़ी स्नो है, मतलब गंदा सा हुआ पड़ा है, स्लिपरी नहीं है, बट इट्स नॉट गुड। तो अभी मैं अंदर जाके रिसिप्ट लेके आती हूँ। तो अभी तेल डलवा लिया है और रिसिप्ट भी मैं ले आई हूँ। और साथ में इसका लिखना होता है हमने ओडोमीटर, मतलब ट्रक का ओडोमीटर कितना था जब मैंने यहाँ से तेल डलवाया। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे फिर हम इसकी एवरेज निकालते हैं ट्रक की, कि पूरे हफ्ते में ये जो हमने ट्रिप लगाया है कैलिफोर्निया का, इसकी कितनी एवरेज रही है, मतलब ऑन एवरेज कितना तेल पी रहा है ये ट्रक। तो 17 मिनट लगे हैं, देखा यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, तो 17 मिनट्स लगे। और लेट्स गो। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं घर, और ये मैं निकालने लगी हूँ एग्ज़िट। इस वक्त 401 हाईवे पे हूँ मैं, और ये मैंने निकाल लिया है एग्ज़िट। और सुबह के हो चुके हैं 2:30 बज चुके हैं, एंड -3 टेम्परेचर मिल्टन शहर में, ब्रैम्पटन में ही बोल लो आप। तो ये निकाल लिया हमने एग्ज़िट, और अब हम यार्ड में जाके ट्रेलर ड्रॉप करके करेंगे थोड़ा सा आराम। ठंड काफ़ी है, जब मैं तेल डलवा रही थी तब भी मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। तो आज जैसे मैंने पहले भी बताया, स्टॉर्म है, और रास्ते में मुझे बहुत सारे सॉल्ट वाले ट्रक्स रेडी दिख रहे थे। मतलब वो तो इंतज़ार कर रहे थे कि कब स्नो शुरू हो और वो सड़कों पर, हाईवे पर निकलें सॉल्ट फेंकने के लिए, ताकि रोड्स जो हैं वो स्लिपरी ना हो। तो एग्ज़िट हमने निकाल लिया है, यहाँ से मैं एक और लेफ़्ट मारूंगी, एंड देन वी विल बी इन द यार्ड। ये साइड पे एक छोटा सा पंप है, छोटा सा ही है वैसे तो, यहाँ पे 1-2 ट्रक भी लग जाते हैं, बट इतना बड़ा नहीं है। वो आगे है एक ट्रक स्टॉप। तो यहाँ से हम लेफ़्ट जाएंगे। इस सड़क पे मैं बड़ी ध्यान से मुड़ती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी जैसे बीच वाली सड़क आ जाती है ना, लोकल वाली, तो ये ज़्यादा इतनी चलती नहीं है। तो मुझे हमेशा डर होता है स्नो के टाइम पे कि यहाँ पर कहीं ना स्नो या आइस ना जमी हो, क्योंकि कई बार ऐसा साथ में थोड़े से खुले खेत भी हैं, तो वहाँ से उड़ के आ जाती है, तो वो जम जाती है। तो ये मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि इस सड़क पे बड़े ध्यान से मुड़ूँ। और आज मैंने ट्रेलर ड्रॉप करना है ट्रक की यार्ड में ही। वैसे तो हमारा 2 यार्ड है हमारे, तो आज मैं ट्रक की यार्ड में ही ट्रेलर ले जाऊंगी। लेट्स सी, जगह है तो, हाँ है तो जगह, क्योंकि ये ट्रेलर अभी ना सिटी ड्राइवर ने ले जाना है। अभी 2:30-3 बज चुके हैं, मतलब 3 बज जाएंगे मुझे ड्रॉप करते करते। तो सिटी ड्राइवर ने 4 बजे ले जाना है इसको, क्योंकि इसकी डिलीवरी होती है टाइम से, है ना। तो इसलिए यहीं पर छोड़ दूँगी मैं। ये काफ़ी लाइट पड़ रही है अभी इस वक्त शीशे पे, तो कैमरा थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। तो एंट्री हमें मिल गई है, गेट खुल चुका है, और हम जाएंगे अंदर। लेट्स गो। तो वो सामने एक ट्रेलर की जगह तो है, पर इधर ट्रक भी लगे हुए हैं साथ में। तो देखती हूँ मैं कैसे लगाना है।
लगा दिया है मैंने बैग, और सबसे पहले मैं इसकी फ़ोटोज़ खींच लूँगी। जब भी हम कोई ट्रेलर उठाते हैं तो उसकी फ़ोटोज़ खींचते हैं, ताकि अगर उस पर कोई डैमेज हो या कुछ हो तो हमें पता हो कि ये पहले का डैमेज है या कुछ ऐसा मतलब हुआ है ना। तो हम अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे पिक्चर्स खींच के अपने ग्रुप में भेज देते हैं। तो अभी मैं ट्रेलर ड्रॉप कर दूँ फिर। तो अभी मैं ट्रेलर ड्रॉप करूँगी। ओह, बहुत ठंड है आज। पहले इसकी निकालेंगे हम वायर्स। शुक्र है इसकी वायर्स थोड़ी इजीली निकल गई। कुछ होती है थोड़ी टाइट, स्पेशली सर्दियों में तो इस चीज़ से मुझे बहुत ही गुस्सा चढ़ता है, जो टाइट वाली होती है ना। और अब इसका लैंडिंग गियर डाउन कर लेंगे। तो मैंने ना इसका लैंडिंग गियर का बड़ा अच्छा एक तरीका निकाला हुआ है। जैसे अभी मैंने बैक लगाया है तो ये पीछे को जाएगा, अगर मैं इसको लेके जा रही हूँ मतलब आगे को जाएगा, तो ये फिर आगे को घूमेगा। तो वैसे तो मुझे याद नहीं रहता, तो ये मैंने एक अच्छा तरीका निकाला हुआ है याद रखने का, और इजी है। अगर कोई नया ड्राइवर देख रहा है तो उसके लिए ये चीज़ याद करनी इजी है। ट्रेलर डाउन, इसकी लैंडिंग लेग्स डाउन हो गई और इसको मैं ऐसे छोड़ दूँगी। एंड अब इसकी हम किंगपिन निकालेंगे। किंगपिन होती है जिससे ये ट्रक जो है ट्रेलर को पकड़ के रखता है, तो इससे निकाली जाती है किंगपिन, क्योंकि काफ़ी अंदर होती है वो, तो हाथ नहीं पहुंचता। अब मैं ट्रक को ट्रेलर से अलग कर लूँगी। तो अभी ट्रेलर हो गया है ड्रॉप, ट्रक मैंने साइड पे लगा लिया है और मैं अपनी लॉगबुक कर दूँगी बंद, क्योंकि हम अपने यार्ड में पहुँच चुके हैं। ये हो गई लॉग आउट। एंड अब मेरा काम है सारा पेपर वर्क बनाना और इस पेपर वर्क को अंदर रख के आना, सो दैट कि जो भी सिटी ड्राइवर इस ट्रेलर को लेके जा रहा है तो उसके पास ये पेपर्स हों अपनी डिलीवरी करने के लिए। तो चलो अभी मैं ये काम कर लूँ। तो अभी मैंने ट्रक पार्क कर दिया है, पेपर वर्क रेडी किया, तो अभी मैं पेपर रखने जा रही हूँ और मैं लेके आऊँगी गाड़ी। तो उसको मैं लेके आती हूँ क्योंकि पाल जी ने जाना है जिम। तो पाल जी के मैंने एग्स रेडी कर दिए हैं, उनका बैग भी रेडी कर दिया है, उनका जो प्री वर्कआउट होता है वो भी बना के रख दिया है। बस उनके एग बॉयल करने वाले रहते हैं, वो सॉरी बॉयल नहीं पील करने वाले रहते हैं, तो वो पील करके फिर मैं उनको जिम भेज दूँगी। और अभी अबाउट 3:40 हो गए हैं अभी इस वक्त, और मैं ये पेपर रख के पहले गाड़ी लेके आती हूँ और फिर पाल जी को उठाऊँगी। तो वो रात को थोड़ा लेट सोए थे, मेरी रात में अबाउट शाम में शिफ्ट शुरू हुई थी, तो उनको भी मैं थोड़ा पूरा टाइम पे उठाऊँगी ताकि वो सीधा उठ के जाके फिर जिम लगाएं। तो ये रही हमारी गाड़ी। स्नो तो नहीं पड़ी, ये क्या है, आइस है इस पर, थोड़ी सी आइस है इस पर। ओह ठीक है, ये तो ऐसे ही निकल जाएगी, चलो कोई बात नहीं। तो गाड़ी लेके अभी मैं अंदर जाती हूँ। गाड़ी मैंने पहले ही स्टार्ट कर दी थी, अपना फ़ोन से स्टार्ट कर दी थी मैंने पहली, तो थोड़ी गर्म हो गई है। तो अब हम इसको अंदर लेके चलते हैं।